नाज़रीन, फ़ालिज के हवाले से चंद सवालात हमसे पूछे जाते हैं अक्सर कि क्या हम फ़ालिज से, या जिसको मेडिकली स्ट्रोक कहा जाता है, उससे हम क्या ख़ुद को बचा सकते हैं। तो बिल्कुल जी, हम इससे ख़ुद को बचा सकते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए पहले आपको फ़ालिज की जो वजह है उसका पता होना चाहिए कि फ़ालिज आखिर होता क्यों है। तो बेसिकली फ़ालिज के दो किस्म है, एक होता है इस्केमिक स्ट्रोक और दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। इन दोनों की जो पैथोफिजियोलॉजी, या जिसको आप कह सकते हो इनकी जो वजूहात है वो डिफरेंट है। जो हेमरेजिक स्ट्रोक है उसमें होता यूँ है कि हमारे दिमाग में या ब्रेन में जो छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं वो रप्चर कर जाते हैं और वहाँ से ब्लीडिंग होती है। वो ब्लड आके फिर दिमाग के सराउंडिंग में जमा हो जाता है और फिर जिस पोर्शन ऑफ द ब्रेन तक ये ब्लड वेसल ब्लड सप्लाई कर रहा होता था वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँच पाती है। ब्लड जब नहीं पहुँच पाया तो उसके साथ फिर ऑक्सीजन और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ग्लूकोज वगैरह, वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। इस वजह से वहाँ के जो सेल्स है, ब्रेन के जो सेल्स है, उनकी इंफ्रैक्शन होती है, जिसको आम अल्फाज में डेथ कहा जाता है। सेल डेथ, सेलुलर डेथ होती है। और सेलुलर डेथ जब ब्रेन टिश्यू में हो तो ब्रेन टिश्यू की ये खसूसियत नहीं होती है कि वो ख़ुद को रीजनरेट नहीं कर पा रहा होता है। दूसरे सेल्स हमारे बॉडी में ख़ुद को रीजनरेट कर सकते हैं, लेकिन ब्रेन सेल्स ख़ुद को रीजनरेट नहीं कर पा रहे होते हैं। इस वजह से फिर वहाँ का जो पोर्शन है, जिस पोर्शन ऑफ द ब्रेन जिस पार्ट ऑफ बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, फिर वो पार्ट ऑफ बॉडी जो है ना हमारा फंक्शनल नहीं होता है और वो अपना काम नहीं कर सकता है। दूसरी जो किस्म है जिसको इस्केमिक स्ट्रोक कहा जाता है, ये स्ट्रोक ज़्यादा कॉमन ये है, ज़्यादा आम ये है। करीबन 80% स्ट्रोक इस्केमिक होते हैं और 20% स्ट्रोक जो है ना वो हेमोरेजिक होते हैं। इस्केमिक स्ट्रोक में उसकी जो पैथोफिजियोलॉजी कुछ यूँ है कि इसमें जो ब्लड वेसल्स है ब्रेन के अंदर, वहाँ पे कोई रप्चर वगैरह नहीं होती है। ये इसमें होता ये है कि बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में कोई थ्रोम्बस अगर बनी हो, थ्रोम्बस का मतलब ये है कि ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल के जो है ना कोलेस्ट्रॉल आके जम जाता है, फिर वहाँ से वो कोलेस्ट्रॉल जहाँ पे जमा हुआ हो वहाँ से फिर वो डिस्लॉज होके हमारे ब्लड फ्लो में शामिल हो जाता है और फिर ये वहाँ से होते हुए ब्रेन वेसल्स तक पहुँच जाता है। क्योंकि जो ब्रेन वेसल्स हमारे बहुत छोटे होते हैं, पतले होते हैं, वहाँ पे जाके वो फंस जाता है। जब वहाँ पे जाके वो फंस जाए तो फिर जिस ब्लड वेसल के अंदर जाके वो फंस जाता है तो वहाँ की जो ब्लड सप्लाई है उससे आगे वो बंद हो जाती है और फिर वहाँ तक ब्रेन के जो टिश्यू है वहाँ तक न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और ब्लड का जो सप्लाई है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। जब ये फिर बंद हो तो फिर वहाँ पे टिश्यू डेथ हो जाती है सेल्स की ब्रेन में। फिर वो उस तरह हमारे बॉडी के जिस पार्ट को कंट्रोल कर रहा होता है ब्रेन का वो पार्ट, फिर जो है ना बॉडी में उस जगह का या उस पोर्शन में उसका जो फंक्शन है वो लूज़ हो जाता है, फिर बॉडी उस साइड से शल हो जाता है। तो ये है इस्केमिक स्ट्रोक। तो इन दोनों से हम खुद को बचा सकते हैं अगर हमें इनके बारे में पता हो और हमें इनके रिस्क फैक्टर्स का पता हो। इस्केमिक स्ट्रोक के जो रिस्क फैक्टर्स है उनमें हाई जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है वो है। कोलेस्ट्रॉल पे अगर कोई बंदा वक्त पे काबू पा सके तो वो इजीली ख़ुद को इस्केमिक स्ट्रोक के जो चांसेस है उससे बहुत हद तक उसको जो है ना महफूज रख सकता है, उससे वो प्रिवेंट कर सकता है। और जो हेमोरेजिक स्ट्रोक है उसका जो सबसे मेन रीज़न है वो है हाई ब्लड प्रेशर, या जिसको हाइपरटेंशन कहा जाता है। अगर पेशेंट अपने जो ब्लड प्रेशर से उसको वक्त पे कंट्रोल करे, उनकी जो मेडिकेशंस वो ले रहा है वो टाइम ले ले, अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको उस तरह से मॉडिफाई करे, फिज़िकली ख़ुद को एक्टिव रखे, अपना जो वेट है उसको कम करे, तो इस तरह से हम हेमोरेजिक स्ट्रोक से ख़ुद को बचा सकते हैं। इन दो स्ट्रोक्स के अलावा एक तीसरी किस्म है स्ट्रोक की जिसको ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक कहा जाता है। इसमें जो अलामात है या जो सिम्टम्स है वो कुछ टाइम के लिए होते हैं, कुछ वक्फे के लिए होते हैं, कुछ मिनट से लेके मैक्सिमम 24 घंटे तक इसके जो सिम्टम्स होते हैं, लेकिन उसके बाद पेशेंट ठीक हो जाता है। इसमें कोई ख़ास परेशानी की बात नहीं है, लेकिन ये एक वार्निंग साइन है कि पेशेंट ख़ुद को फ्यूचर में जो बड़ा जो स्ट्रोक है उससे बचा ले, ताकि वक्त पे उसको पता चले कि भाई अभी अगर ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक हुआ है, जिसको छोटा जो है ना जो छोटा फालिज कहा जाता है, वो अगर हुआ है तो फिर बाद में जो है ना बड़ा भी हो सकता है। इसलिए ये एक वार्निंग साइन है ताकि पेशेंट ख़ुद को उस हिसाब से तैयार करे
और ख़ुद को जो है ना अपने जो ब्लड प्रेशर से, अपने जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है, बॉडी वेट है, लाइफस्टाइल है, उसको उस तरह से मॉडिफाई करें। तो इस तरह से हम ख़ुद को अपना जो स्ट्रोक है उसके अटैक से हम खुद को बचा सकते हैं। थैंक यू।